सुरक्षित जीवन देकर तुमने अपना कर्ज चुकाया है। दिल से नमन तुमको करते हैं, ये आज़ाद हिंदुस्तान जो तुमने दिलाया। आज का दिन जश्न आज़ादी का दिन है। आज का दिन देश की रक्षा के लिए अतुल्य योगदान देने वाले वीर सैनिकों को व देश को स्वतंत्र कराने वाले क्रांतिकारियों को व हम सभी देश से प्रेम करने वाले देश प्रेमियों को सम्मान देने का दिन है। नमस्कार, मैं भावना कुंवर अपनी व प्रयास एक पहल संस्था की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जिसका ताज हिमालय है, जहाँ बहती गंगा है, जहाँ अनेकता में एकता है, सत्य में जयते जहाँ नारा है, जहाँ मजहब भाईचारा है, वह वतन इंडिया हमारा है। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि आप सभी राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंगा। हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद। हे शारदे माँ, आपका वंदन करते हैं। श्री पुष्पों की माला आपके चरणों में अर्पित करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी कार्यक्रम की सफलता के लिए माँ सरस्वती की वंदना की जाती है। तो आइए वंदन करते हैं माँ सरस्वती का, जिसकी प्रस्तुति लेकर आ रही हैं लतिका कठायत। धन्यवाद देते हैं लतिका कठायत को। इसी कर्म को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर। प्रयास एक पहल संस्था ने एक डांस व स्लोगन कंपटीशन का आयोजन कराया था, जिसके जज थे श्री चैंग हुंग फुकॉन। हम चैंग हुंग फुकॉन जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय इस आयोजन को सफल बनाने में दिया। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। पहले मैं प्रयास टीम को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस खुशी के अवसर पे सबको एक साथ लाते हैं। सबको मौका मिलता है अपना टैलेंट दिखाने के लिए, देश के बारे में जानने के लिए। जैसे कि वीर जवानों ने अपना जान गंवाया
देश को आज़ाद करने के लिए, वैसे अभी हमारी जिम्मेदारी है देश को कैसे हम सेवा करें। सेवा आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स अपने पेशेंट की सेवा करते हैं, गरीबों को खाना दे के, इस कोविड टाइम पे आस पड़ोस लोगों के हालचाल पूछ के कोई भी अच्छा काम करो, वही होता है देश की सेवा। अब ये आप सोचिए और हमें बताएं कि आपने क्या सोचा है, कैसे देश की सेवा करना चाहते हैं। और हाँ, कांग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट्स, सब लोगों ने बहुत अच्छा किया। चलो शुरुआत करते हैं डांस कंपटीशन से। डांस कंपटीशन में सब लोगों ने बहुत अच्छा किया, आप लोग का एनर्जी लेवल बहुत अच्छा था, एक्सप्रेशन थे बहुत प्यारे, स्माइल बहुत क्यूट थे। तो चलो हम लोग पहले थर्ड प्राइज से शुरुआत करते हैं। सो थर्ड प्राइज गोज टू कार्तिक। कांग्रेचुलेशंस कार्तिक। Second prize goes to Tanuja. Congratulations, Tanuja. And the first prize, winner of the dance competition, is Namrata. A very huge applause to you. Congratulations to each and every competitors and also each and every winners. अब बारी आते हैं स्लोगन की। अब कोई मुझे पूछे कि एक स्लोगन बोलो, मैं कभी ना बोलूं। आई स्कैर्ड ऑफ कुछ भी कैमरा के सामने आके स्लोगन बोलना, बट एक्चुअली यू गाइस इंस्पायर्ड मी अ लॉट। सो स्लोगन का तो हर कोई एक विनर है, लेकिन फिर भी हमें इसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में डिवाइड करना है, तो वी विल स्टार्ट विद द थर्ड विनर्स। सो थर्ड विनर्स गोज टू हायत एंड नीमा बसेरा। Congratulations to you both. Second prize goes to Pasupati Kumar. Congratulations to you too. And the winner of slogan is Pranjal. So everything is good the way you spoke in front of the camera. बस मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा सा एटीट्यूड लाना है, ठीक है। ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा था, और कोशिश करो कि एक ही बार में हर हीरोज का स्लोगन साथ बोले, एक के बाद एक बिना पॉज लेके, और जो एक्सप्रेशन है, जो एटीट्यूड है हर किसी का, वो सब एक साथ दिखाई दे और भी अच्छा होगा। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब तुम कंपटीशन में आओ तो ये सब बात ध्यान रख के बोलो, तुम बहुत ऊपर जाओगे। थैंक यू एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरीवन। एंजॉय द डे। जय हिंद, जय भारत। आइए देखते हैं नम्रता कुंवर को, जिन्होंने इस नृत्य प्रतियोगिता में पहला स्थान ग्रहण किया है। नमस्कार, मेरा नाम है नम्रता कुंवर। लंदन देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। I love my India, I love my India। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, I love my India। ये मेरा इंडिया, I love my
नम्रता कुंवरदारा और इसी प्रतियोगिता में दूसरा स्थान ग्रहण किया है तनुजा नयाल ने। My name is Tanuja Nayar. I am going to perform dance on Independence Day. वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन। Bye. See you next. बहुत बहुत धन्यवाद तनुजा नयाल को उनकी इस बेहतरीन नृत्य प्रदर्शन के लिए। और आइए देखते हैं इसी प्रतियोगिता में तीसरा स्थान ग्रहण करने वाले कार्तिक नयाल को। Hello, I am Karthik. Today I am going to start dance on Independence Day. यहाँ हर कदम कदम पे चलती बदले रंग, यहाँ की ओली भी रंगोली सात रंग, यहाँ हर कदम कदम पे चलती बदले रंग, यहाँ की ओली भी रंगोली सात रंग, धानी पगड़ी पहने मौसम है नीली चादर ताने अंबर है, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सिंदूरी गाना वाला सूरज जो करे ठिठोली, शर्मीले खेतों को ढकले चूनर पीली पीली। देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। मैं धन्यवाद करती हूँ उन सभी प्रतिभागियों का जिन्होंने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया व इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा साथ दिया। Pola, sem, sem, pola, pola, sem, sem, pola. One cat, two cat, pejola, pejola. Drum, drum, duplex, simbola, simbola. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna
लंदन देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। I love my India, I love my India. Cola, sim sim cola, sim sim cola, cola, sim sim cola. Fine flat, good fight, pachola, pachola. Run, run, tube leg, simbola, simbola. Dore faso, Pomarisa, dore faso, Pomarisa, dore faso, Pomarisa, dore faso, Pomarisa. simbola, dore faso, Pomarisa, Pomarisa, dore faso, Pomarisa, dore faso, Pomarisa. पीहू पीहू बोले पपीहा, कोयल कुहू कुहू गाए। मने अधिनारति जय है भारती भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा जावे न गुजवरे पंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा जल जले सीधा रंगा। तब सुबह नावे जागे तब सुबह आशीष मागे। आए सय गाता जन गण मन अधिनारति जय है भारती भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आइए सुनते हैं अब उन संदेशों को जो प्रयास एक पहल के परिवार के द्वारा दिए गए हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रयास एक पहल संस्था की पूरी टीम की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयाँ देता हूँ और आशा करता हूँ कि आज का दिन आप बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे होंगे और मनाना भी चाहिए, क्योंकि ये वाकई में बहुत बड़ी बात है ना। ये
चीज़ अगर हमें समझनी है कितनी महत्वपूर्ण हमारे लिए है, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि उस ज़माने में 1947 से पहले लोग कैसे रह रहे थे, है ना। उस स्वतंत्रता को हम तभी महसूस कर सकते हैं। सो इस दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाने के पीछे बहुत से कारण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें इसे मनाना चाहिए और अपने देश को आगे की ओर ले जाने के लिए निरंतर रूप से काम करना चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि आप इस दिवस को मनाने तक ही सीमित न रखें, आप इस दिवस को आगे पीढ़ियों दर पीढ़ी, है ना, जिस प्रकार से हमें यह स्वतंत्रता मिली हुई है, तो यही स्वतंत्रता हम अपनी पीढ़ियों को कैसे दे सकें, ये हमें सोचना है ना। क्योंकि हमारे वीर जवान बॉर्डर पे बहुत मेहनत के साथ इस स्वतंत्रता को बचाए हुए हैं, है ना। जो हम घर में बैठे बैठे स्वतंत्र रूप से कुछ भी कर रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत वीर जवानों का बलिदान, उनकी कड़ी मेहनत, उनका शौर्य, उनकी वीरता, बहुत कुछ है ना, जो वो बॉर्डर पे करते हैं। तो इसलिए इसको बचाए रखने के लिए हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए कि हम भले बॉर्डर पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन कम से कम अपने घर पे, देश के किसी भी कोने पे रहकर देश की प्रगति के लिए, इस स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए निरंतर रूप से काम करें, है ना। आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमें जो स्वतंत्रता मिल रही है, हम उसके साथ साथ दूसरे की स्वतंत्रता के लिए भी हमें सोचना चाहिए। जैसे हमें स्वतंत्र रहना, हमें अपनी फ्रीडम प्यारी लगती है ना। तो इसी प्रकार हमें यह भी सोचना है कि हम अपनी पीढ़ी को ये फ्रीडम कैसे दे सकें। इसके लिए आप ये सोचिए कि फ्रीडम किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे हम कौशल के रूप में देखें, है ना, चाहे हम खाने के रूप में देखें, है ना। मुझे जो खाना है वो मुझे खाने की फ्रीडम है या नहीं है, मुझे जो पहनना है वो पहनने की फ्रीडम है या नहीं है। तो स्वतंत्रता आप देखिए कि मानसिक, शारीरिक, हर तरीके से, और इवन इन फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी, है ना। तो उस तरीके से भी हम स्वतंत्र होने चाहिए। इसलिए हम अपने इंटेलेक्चुअल को देश की प्रगति के लिए, देश के सक्सेस के लिए, है ना, यूज कर सकते हैं और देश की स्वतंत्रता को बनाए रख सकते हैं। सो आशा करता हूँ कि आप स्वतंत्रता को समझते हैं और अपने लिए, दूसरों के लिए, देश के लिए कुछ न कुछ कर गुजरने का हौसला रखते हैं। और हमारी टीम में भी बहुत से जो मेंबर हमारे हैं, निस्वार्थ भाव से, बिना किसी आर्थिक लोभ के इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और निरंतर रूप से काम कर रहे हैं। और उन सभी को मैं विशेष धन्यवाद देता हूं कि जो समाज के लिए, देश के लिए निस्वार्थ भाव से काम करने के इच्छुक हैं और कर रहे हैं। फिर से मैं आप सभी को कहूँगा कि आप इस स्वतंत्रता दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाइए, अपनी स्वतंत्रता और दूसरों की स्वतंत्रता दोनों को बनाए रखिए। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी देशवासियों को प्रयास एक पहल संस्था के सभी सदस्यों की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें इस स्वतंत्र भारत में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ है, परंतु हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस आज़ादी के लिए हमारे सेनानियों ने बलिदान दिया है। हमें न केवल स्वतंत्रता दिवस परंतु अपने जीवन के हर एक दिन उन्हें याद करना चाहिए और उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए और हमेशा अपने देश को सफल बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे देश ने हमें क्या दिया है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हमने अपने देश के लिए क्या किया है और हमेशा अपने देश को आगे बढ़ाने में, उसकी उन्नति में सहयोग देना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, प्रयास एक पहल की टीम की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार का स्वतंत्रता दिवस न सिर्फ इस मायने में महत्वपूर्ण है कि यह वह दिन है जिस दिन हमने पहली बार आज़ादी का स्वाद चखा था, बल्कि इस बार का स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त और महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि इस बार हम अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। जी हाँ, 75। तो आइए इस मौके को और ख़ास बनाते हैं
और चल के कुछ ऐसा अनोखा करते हैं जिससे लगे कि हम भी अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने देश की आज़ादी, देश की प्रगति के लिए कहीं न कहीं भागीदारी कर रहे हैं। तो हम शुरू करने जा रहे हैं एक मुहिम जिसके अंदर हम आप सभी से यह अनुरोध करेंगे कि इस स्वतंत्रता दिवस को कुछ खास बनाने के लिए एक खास कदम उठाएं। ये कदम भले छोटा सा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके फल बहुत बड़े हैं। जी हाँ, काम कुछ ऐसा ही है, फल से रिलेटेड है। तो हम लोग इस बार जो इनिशिएटिव ले रहे हैं वो है एक फलदार पेड़ लगाने के लिए। जी हाँ, एक फलदार पेड़। फलदार पेड़ लगाने का रीज़न इसलिए सामने आया क्योंकि अमूमन होता है कि हम लोग अपने गार्डन में, अपने लॉन में फ्लावर्स लगाते हैं, ट्रीज लगाते हैं, बहुत सारे फल के पेड़ भी लगाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हम तक ही सीमित रहते हैं। हमारे फूल, हमारी खुशबू, हमारे फल, बस उसका दायरा हम तक ही होता है। तो इस स्वतंत्रता दिवस को याद करने के लिए हम कुछ ऐसा करें कि वो फल सिर्फ हमारा ना हो, वो फल हर एक इंसान का हो, हर एक राहगीर का हो जो उसके पास से गुजरे, हर एक बच्चे का हो जो उसे तोड़ने के लिए ललचाए, और हर एक जीव का हो जो उसे खाने के लिए उसके पास हो। तो इस स्वतंत्रता दिवस के मौके को यादगार बनाने के लिए हमारी टीम भी कुछ ऐसा ही करेगी। हम लोग भी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि कम से कम 5 फलदार पेड़ लगाएं। न सिर्फ पेड़ लगाएं बल्कि उसकी देख रेख भी करें ताकि वह बड़ा हो सके और बड़ा होकर फल दे, किसी न किसी को फल दे। और शायद यही एक शुरुआत होगी अपने देश के लिए, अपने देश वासियों के लिए कुछ करने की, जिससे हम गर्व से कह सकें कि हाँ, इस आज़ादी को बनाए रखने के लिए हमारा भी कुछ योगदान। तो अगर आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर कीजिए और हम आपकी स्टोरी को आवाज़ और मदद दोनों देंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का। और इसी कर्म को आगे ले जाते हुए मैं धन्यवाद करती हूँ उन सभी प्रतिभागियों का जिन्होंने अपने स्लोगन हम तक पहुँचाए व इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और इसी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान ग्रहण किया है मास्टर प्रांजल कुंवर ने, व द्वितीय स्थान ग्रहण किया है श्रीमती पशुपति कुंवर ने, व तृतीय स्थान को प्राप्त करने के लिए 2 लोगों की सहभागिता रही है, श्रीमती नीमा बसेरा व श्री हयात सिंह बसेरा। तो आइए देखते हैं इन सभी की एक झलक। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। काले गोरे का भेद नहीं, इस दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। छोटे छोटे कदमों से बड़ी बड़ी मंजिल पाएंगे, छोटे छोटे कदमों से बड़ी बड़ी मंजिल पाएंगे। चांद तो क्या तारों के भी पार जाएंगे, चांद तो क्या तारों के भी पार जाएंगे। एक ऐसा जहां बनाएंगे, एक नया हिंदुस्तान बनाएंगे। आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रांजल कुंवर है। मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम भारतीय इंटरनेशनल स्कूल है। जैसा कि हम सबको पता है, हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था। हमारे देश को आज़ाद करने में बहुत से वीरों ने अपना बलिदान दिया। आज मैं उन्हीं के द्वारा बोले गए स्लोगनों को दोहराऊंगा और उन्हें याद करूंगा। चंद्रशेखर आजाद ने बोला था,
अब भी जिसका खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। राम प्रसाद बिस्मिल ने बोला था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान। गांधी जी ने बोला था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। चाचा नेहरू ने कहा था, आराम हराम है। भगत सिंह ने बोला था, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब अपने वीरों के बलिदान को समझेंगे और अपने देश की सेवा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को संवारा है। फरिश्ते तुम वतन के हो, तुम्हें सजदा हमारा है। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। जय हिंद। If you cannot do great things, do small things in a great way. प्रयास एक पहल संस्था जिसमें हमारा उद्देश्य नए लोगों के संग जुड़ना व सामाजिक रूप में एक बेहतर कल के लिए योगदान देना है, जिसके चलते हुए हमने पिछले 1 वर्ष में बेहतर कल के लिए अपने छोटे छोटे योगदान दिए हैं। इन्हीं योगदान को विस्तार पूर्ण व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रयास एक पहल की सेक्रेटरी। 26 जनवरी 2020 यह वो खास दिन है जिस दिन एक छोटा सा आइडिया, एक छोटा सा ड्रीम एक रियलिटी में कन्वर्ट हुआ था। कुछ लोगों ने मिलकर शुरुआत की थी एक नए रास्ते पर चलने की, और वही 8 लोग मिलकर बने प्रयास। शुरुआत में सफ़र बहुत मुश्किल था। नहीं पता था किस ओर जाना है, नहीं पता था कि कौन थामेगा हाथ हमारा, कौन दिखाएगा रास्ता हमें। मंजिल भी थी अनजानी, रास्ता भी था अनजाना, लेकिन फिर भी हमने चलना शुरू किया अपने छोटे छोटे कदमों से, और इन छोटे छोटे कदमों से चलते गए, और आज आपके सामने खड़े हैं हम ये छोटे छोटे कदमों के साथ, जो लगभग अपना 1.5 साल पूरा कर चुके हैं। प्रयास एक पहल संस्था की शुरुआत इस आइडिया के साथ हुई थी कि हम सभी के आसपास बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम सब मिलकर अपने छोटे छोटे प्रयासों के ज़रिए पूरा कर सकते हैं। और अगर ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें पूरी हो गई तो ये हम सभी की लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है। कुछ ऐसा ही सोच के हम लोगों ने भी शुरुआत की थी। शुरुआत में काफ़ी मुश्किल हुई, क्योंकि पहली बार हम ऐसा कुछ काम कर रहे थे तो हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हम किस ओर जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम काम करते थे वैसे वैसे चीज़ों की समझ आती थी, वैसे वैसे हमें हमारी मंजिल साफ दिखती थी। और इस समय, इस 1.5 साल के सफ़र में अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो हमने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम ऐसा कर पाएंगे। तो आइए आप सबके साथ मैं कुछ ऐसे ही हमारे छोटे छोटे कामों के बारे में छोटी मोटी सी बातें शेयर करना चाहता हूँ। जब हमने 2020 में शुरुआत की थी तो उसी समय कोरोना ने भी अपनी दस्तक दी थी। तो उस समय हमारे सामने करने को उतनी सारी चीज़ें नहीं थी, क्योंकि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, लोगों से मिल नहीं सकते थे, लोगों से बातें करके समझ नहीं सकते थे चीज़ों को। तो उस समय हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा काम लगा कि अवेयरनेस पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है।
और दूसरा था एजुकेशन। तो हमने शुरुआत की कुछ इस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट करने की। शुरुआत की हमने कोरोना के बारे में बताने की, और इसके लिए हमने ऑर्गेनाइज़ किया था एक कोरोना वीक क्लॉ 19 के नाम से, जिसमें हमने बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की, और धीरे धीरे कुछ इवेंट्स भी स्टार्ट किए, क्योंकि हमारा मकसद था कि जो भी व्यक्ति या जो भी समूह परेशानी में है उसकी हर संभव मदद की जाए। और हमने जो देखा उस समय कि बाकी चीज़ों में तो सब लोग लगे हुए थे, मदद करने को हर कोई आगे आ रहा था, लेकिन एक ऐसा ग्रुप था जिसके बारे में अमूमन हम सब क्लियरली नहीं देख पा रहे थे, उन्हें मिस कर रहे थे। वो ग्रुप था चिल्ड्रन का, बच्चों का। तो हमने अपने शुरुआती काम उन्हीं पे फोकस किए। बच्चों को टारगेट करते हुए काफ़ी प्रोग्राम्स स्टार्ट किए, जैसे काफ़ी कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, फोटोग्राफी कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, डांसिंग कंपटीशन, ताकि हम किसी न किसी तरीके से अपने आसपास के बच्चों को एंगेज कर सकें। और हमें इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला। काफ़ी सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और इन कॉम्पिटिशन्स के बाद हमने फोकस किया स्टूडेंट्स की पढ़ाई पे, और इसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म अपना शुरू किया, वो था प्रश्न मंच। प्रश्न मंच के अंतर्गत हमने शुरुआत की क्लास 10th के स्टूडेंट्स, और उसमें भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेके साइंस के साथ शुरुआत की, और धीरे धीरे साइंस, मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट्स को भी कवर किया। इसमें भी हमें काफ़ी बच्चों का अच्छा रिस्पांस मिला, एंड होपफुली उन्हें भी इस प्रोग्राम से बहुत बेनिफिट मिला। तो कुछ इस तरह हमने अपना 2020 पूरा किया। अब इस साल की शुरुआत होते ही हमारे पास थे नए टारगेट, क्योंकि हमें बाकी एरियाज़ को भी कवर करना था। और शुरुआत से ही हम सभी के जहन में एक प्राइम फोकस एरिया था, वो था हमारे गांव। तो हमने कोशिश की गाँवों को टारगेट करने की, ताकि वहाँ पे हम छोटी छोटी सी बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करें, जिसके ज़रिए वहाँ पे रह रहे लोगों को कम से कम थोड़ी सी तो राहत मिले। तो इस बार हमने सबसे पहले शुरुआत की पानी को लेकर। पानी जो शहरों के गाँव में भी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, और कहीं ना कहीं इसे कंट्रोल करने या इसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए हमने शुरुआत की प्रोजेक्ट बूंद की, जिसके अंतर्गत हमने हमारे 2 मॉडल विलेज लिए। एक था गांव का बढ़िया और दूसरा था पंगरोली। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने इन 2 गाँव में पब्लिक यूज़ वाले नल बदले, जो काफ़ी टाइम से ख़राब पड़ चुके थे। और अगला काम था हमारा एक प्राइम फोकस एरिया एजुकेशन, जो हमने ऑलरेडी पिछले साल शुरू कर दिया था प्रश्न मंच के माध्यम से। तो उसी पे हमने एक डाउट क्लियरिंग सेशन भी ऑर्गेनाइज़ किया बच्चों के लिए, स्पेशली क्लास 10th के मैथ्स और साइंस के बच्चों के लिए। और अगला रुख किया हमने अपने युवाओं की तरफ, और इसके लिए हमने एक लॉन्च किया प्रोजेक्ट युवा का मेन एम था कि जो भी हमारे जॉब सीकिंग यूथ हैं उनको किसी न किसी तरह से मदद दी जाए, भले भी उन्हें कोचिंग की मदद दी जाए, भले या उन्हें सब्जेक्ट्स, बुक, नोटबुक्स की मदद दी जाए, या फिर जब भी वो एग्ज़ाम सेंटर जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो उनके आने जाने के खर्चे की मदद दी जाए। और फिर हमने अगला रुख किया हेल्थ फैसिलिटीज़ की तरफ। गाँव में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है हेल्थ की। ना वहाँ पे प्रॉपरली आपको डॉक्टर मिलेंगे, ना दवाइयाँ मिलेंगी। तो इसी चीज़ को फोकस करते हुए हमने हमारा मिशन शुरू किया, मिशन संजीवनी। और इस मिशन के अंडर हमने मेनली फोकस किया दवाइयों पे, क्योंकि अगर हम आम जीवन पे देखें तो कुछ बीमारियां
ऐसी बहुत सिंपल सी बीमारियां होती हैं जिनकी सिंपल सी दवाइयाँ होती हैं और वो हर किसी को पता होता है, उसके लिए कोई स्पेशल डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। तो मिशन संजीवनी के अंतर्गत हमारा मकसद था कि लोगों, अगर हम डॉक्टर को ना पहुंचा सकें तो कम से कम दवाइयाँ तो पहुँचे। और ये दवाइयाँ कुछ ऐसी बेसिक बीमारियों के लिए जो बहुत आम बात है और जिनकी दवाइयों के बारे में लगभग सभी को जानकारी है कि वो कौन सी दवाई खानी है, किस तरह से दवाई खानी है और उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है। तो यही बात ध्यान में रखते हुए हमने हमारे मिशन संजीवनी के अंतर्गत कबड़िया गांव में एक फर्स्ट एड बॉक्स प्रोवाइड किया और वहाँ पे हमारे वॉलंटियर उस फर्स्ट एड बॉक्स को मेंटेन करते हैं, वहाँ पे दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और जब भी वहाँ पे दवाइयों की कमी हो जाती तो हम फिर से वहाँ पे दवाइयाँ भिजवा के उसे रिप्लेनिश करवा देते। और यही मिशन हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी भी कुछ गांवों को हम कवर कर पाएँ। और हेल्थ फैसिलिटीज़ को ही ध्यान पे रखते हुए हमने इसी मिशन संजीवनी के अंतर्गत एक और स्टेप लिया जो मेनली फोकस था हमारे मॉनसून सीज़न के साथ, मॉनसून सीज़न और कोरोना वायरस। क्योंकि ये एक ऐसा समय है जिस पे कुछ बहुत से बेसिक दवाइयाँ अगर किसी के पास हों तो वो इसका आसानी से इलाज कर सकता है। तो हमने कोशिश की वही बेसिक दवाइयाँ यानी पैरासीटामोल जो अमूमन बुखार के लिए यूज़ होती है और ORS जो उल्टी दस्त वगैरह के लिए यूज़ होता है। तो हमने ये दोनों चीज़ें लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया और हमने शुरुआत की रुद्रपुर के मेट्रोपोलिस सिटी से। यहाँ पे जितने भी बिल्डिंग्स में वर्किंग गार्ड्स थे, यहाँ पे मेड आती हैं हर घर पे, तो हमने कोशिश की कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को कवर किया जा सके और लगभग 70 से 80 लोगों को हमने यहाँ पे कवर किया। और यही मिशन को बढ़ाते हुए हमने इसे टारगेट किया एक दूसरे एरिया पे। वो एरिया सिटी से काफ़ी दूर जंगल के बीच एक गांव है जिसका नाम है टांडा गाँव। हमने वहाँ के लोगों को फोकस किया और वहाँ पे हमने सेम चीज़ें पैरासीटामोल और ORS डिस्ट्रीब्यूट की। वहाँ पे भी लगभग हमने 40-50 फैमिलीज़ को कवर किया और ये काम आगे जारी है। तो ऐसे ही करके छोटे छोटे रास्ते दिखते गए और हम उन रास्तों पे चलते गए और उम्मीद है कि ऐसे ही आगे भी हमें छोटे छोटे रास्ते दिखते रहेंगे और हम उन पे छोटे छोटे कदमों के साथ चलते हुए लोगों में खुशी बांटते चले। और यदि आप में से कोई हमारे इस जर्नी का पार्ट बनना चाहता है डायरेक्टली एज अ वॉलंटियर और इनडायरेक्टली डोनेशंस के थ्रू, तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो हम ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाते हुए हमारी अंतिम प्रस्तुति एक गीत द्वारा, जिसके गायक हैं श्री टिकेंद्र सिंह कुंवर। और आप सभी को एक और बार स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं
हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है। भारत माँ